वॉइड, वॉइडेबल और इलीगल, ये सब कुछ एक जैसे लगते हैं, है ना? तो आइए इनमें डिफरेंस समझते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नजरों में एनफोर्सिएबल ही नहीं है, यानी कि इसे मनवाया नहीं जा सकता। अब या तो ये शुरू से ही एनफोर्सिएबल नहीं था, जैसे कि किसी माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो यानी कि शुरुआत से ही वॉइड होता है, या फिर बाद में कुछ ऐसा हो गया हो जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट अब एनफोर्सिएबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को वादा किया गुड सप्लाई करने का, लेकिन वो गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन अब अनएनफोर्सिएबल हो गया। ये पॉसिबल ही नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाए, तो अब इसको वॉइड मान लेंगे। अब आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स पे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो चल रहे हैं, एनफोर्सिएबल हैं, लेकिन अगर एक पार्टी चाहे तो उसे कभी भी वो उठ के बोल सकती है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता, मैं इसे कैंसिल करता हूँ। ऐसा राइट यूजुअली तब दिया जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती, सच छुपा के या धोखा देके मनवाया गया। फॉर एग्जाम्पल, गन पॉइंट पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना। अब वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, लेकिन अगर जिसे फोर्स किया गया है वो पार्टी ये बोल दे कि मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता, इसे कैंसिल करना चाहता हूँ, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, यानी कि एनफोर्सिएबल नहीं रहेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी लॉ की नजरों में। फाइनली आ जाते हैं इलीगल अग्रीमेंट्स पे। तो ये ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जिनमें कुछ ऐसा लिखा है जो लॉ ने एकदम फॉरबिड किया है, मना करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाघा ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं जेठालाल की शॉप से सारा सामान पार कर दूंगा और तुम बदले में मुझे पैसे दे देना। अब बाद में सपोज बाघा को काम के पैसे नहीं मिले, तो वो इसे लेकर कोर्ट नहीं जा सकता कि मुझे चोरी करने के पैसे नहीं मिले, क्योंकि चोरी इन इटसेल्फ हैज बीन फॉरबिडन बाय लॉ। अब एक फाइनल शॉर्ट समरी फॉर यू। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो ना, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।